नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि शाओ शिनचैन और लान वांग जी को अतिथि कक्ष में छोड़ने के बाद सारे ओमेगास वहां आ जाते हैं जहां सारे अल्फ़ा बैठे हुए थे, लेकिन ईलिंग पैट्रियार्क वहां उपस्थित नहीं है। जाओ जिसू कहता है, ईलिंग पैट्रियार्क कहाँ गए? मुरान बताता है कि वो कबीला गए हैं, अभी थोड़ी ही देर में वो आ जाएंगे। सभी ओमेगा नोट करते हैं और वहीं पर उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। हुआ चैंग कहता है, क्या वुशियानगा अभी भी कल्टीवेशन वर्ड के लोगों से नफरत करते हैं? वैन केजिंग कहता है, हाँ, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वुशियानगा कभी भी कल्टीवेशन वर्ड का नाम किसी के मुँह से सुनना पसंद नहीं करते। शीलियान कहता है, लेकिन ऐसी क्या बात हुई है जो ईलिंग पैट्रियार्क वहाँ के लोगों से नफरत करते हैं? हम जब से यहाँ आए हैं हमने कभी भी वहाँ का जिक्र किसी के भी मुँह से नहीं सुना है। वैन केजिंग कहता है, यान वशी को देखकर, यानगा, आपको तो सब पता होगा वुशियानगा के बारे में। आप तो बहुत ही करीब से जानते हैं उन्हें, हमसे भी पहले से। तो बताइए कि वुशियानगा क्यों वहाँ के लोगों से नफरत करते हैं? वहाँ के लोगों को क्यों पसंद नहीं करते वो? यान वशी कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, वुशियान के कल्टीवेशन वर्ड के लोगों से नफरत की वजह उसके माँ बाबा हैं। मोरान कहता है, वुशियानगा के माँ बाबा, इसका क्या मतलब है? यान वशी कहता है, वुशियान के बाबा वे चांगशे बहुत ही खुले मिजाज के इंसान थे। उन्होंने कभी भी वुशियान की माँ को किसी भी काम के लिए नहीं रोका। और आज वो ओमेगा जो यहाँ आया है, लान वांग जी, उसकी तरह ही वुशियान की माँ कांगसे सैरन, वो भी कल्टीवेशन सीखना चाहती थी। उनके अंदर कल्टीवेशन सीखने की शनक थी और वुशियान के बाबा ने उन्हें कभी नहीं रोका। और आगे चलकर उसकी माँ एक अल्फ़ा से ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर बन चुकी थी। और इसकी खबर जब बाकी क्लन्स के लोगों को लगी कि कोई ओमेगा इतनी पावरफुल हो चुकी है कि एक अल्फ़ा को टक्कर दे सकती है, तो सभी का खून खौल गया इस बात को सुनकर, क्योंकि वो लोग इस बात को कैसे सहन कर ले कि कोई ओमेगा एक अल्फ़ा से पावरफुल हो जाए। और उसी की आग में जलते हुए सभी क्लैंस के लीडर ने वुशियान के माँ बाबा और वुशियान को कल्टीवेशन वर्ल्ड से कहीं दूर चले जाने को कह दिया। वुशियान का परिवार मध्यम वर्ग से था। वो बस छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करते थे, और अगर वो यहाँ से दूर चले गए तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते? यही सोचकर वुशियान की माँ ने इस बात का विरोध किया कि वो लोग अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। और शेक लीडर्स को वुशियान की माँ का एक ओमेगा होकर उनकी बात को ना मानना पसंद नहीं आता, और वो उनके परिवार को ज़बरदस्ती वहाँ से निकालने लगे। और वुशियान की माँ ने अपने परिवार को बचाने के लिए सभी के खिलाफ तलवार उठाई और बड़े लोगों को तक घायल कर दिया था। लेकिन वो एक अकेली कब तक टिक पाती? सारे लोग उनके पीछे पड़ चुके थे और आखिरकार उनके पास इस जगह को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो लोग फिर इस भूत घाटी तक पहुंच गए थे। उन्हें यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भूत घाटी उस वक्त तक भयानक हुआ करती थी और वुशियान के माँ बाबा वुशियान को तो बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ की मुसीबतों को सहते सहते वो अपना दम तोड़ देते हैं। उस वक्त वुशियान अपने माँ बाबा के सामने बैठकर रो रहा था जब हमारे मास्टर ने उसे वहाँ देखा था, और फिर वो वुशियान के माँ बाबा का आखिरी रिचुअल कर उसे अपने साथ ले गए। उस वक्त वुशियान 10 या 11 साल का कमज़ोर सा बच्चा हुआ करता था, और आज वो इतना शक्तिशाली है कि इस पूरी भूत घाटी को वो अपनी एक उंगली पर नचा सकता है, बस उसके माँ बाबा और गुरु की सिखाई शिक्षा की वजह से। वो अपने आप को संयम में रखे हुए है, वरना ये इस कल्टीवेशन वर्ड को अपनी ज़रा सी डेमोनिक पावर से राख में बदल सकता है वो, अगर वो अपने संयम को खो दे तो। और वो ओमेगा यहाँ आया है, वो एक लान है। वो उस लान चेंगेचुन का बेटा है जो सबसे ज़्यादा उसके माँ बाबा के विरुद्ध था उस वक्त। वुशियान बहुत अच्छे से जानता है उन लोगों को, वो किसी को भी नहीं भूला है, और वो उस ओमेगा को देखकर ही समझ गया था कि ये कहाँ से आया है।
अगर हमें ज़रा सी भी देर होती तो वो ओमेगा आज ज़िंदा नहीं होता। यह कहकर यान वोशी अब शांत हो जाता है। सभी लोग बहुत ही गौर से यान वोशी की सारी बातों को सुन रहे थे। उन्हें तो हीलिंग पेट्रा के बारे में ये सब पता ही नहीं था। वैन केजिंग कहता है, अब पता चला कि वुशनगा के अंदर इतना गुस्सा आखिर किस बात का है। जाओ जीसू कहता है, वो उनके अंदर का दर्द है जो गुस्से के रूप में बाहर आता है। शेन श्याओ यान वोशी को देखता है और कहता है, यान लांग, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया उस ओमेगा को अपना डिसिपल स्वीकार करके? मुझे हीलिंग पेट्रा के अतीत के बारे में नहीं पता था, ना ही उनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों के प्रति नफरत का कारण। मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया? क्या हीलिंग पेट्रा की कही बातों के विरुद्ध जाकर मैंने उनका अपमान कर दिया? यान वुशी शेन श्याओ को देखकर कहता है, आशियाओ आशियाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। आप लोग वुशियान को जानते नहीं हैं। जो चीज़ उसे पसंद नहीं आती वो कभी उसे नहीं होने देगा, चाहे कोई उसके सामने आकर कितनी ही मिन्नतें क्यों ना कर ले। वो किसी की भी नहीं सुनेगा, चाहे वो आप लोगों में से कोई भी क्यों ना हो और मैं भी क्यों ना। वो जो करेगा वो अपने मन की करेगा। लेकिन उसने आप लोगों से कहा कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो बेफिक्र रहिए, उसे कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी वो ओमेगा तो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा, क्योंकि उस वक्त तो वो इस दुनिया में भी नहीं आया था जब वुशियान के साथ वो सब कुछ हुआ था। इसलिए उसको सबका दोषी मानना बेफिजूल है। हुआ चेंग कहता है, बात तो सही कह रहे हैं यानगा आप। वैसे भी वुशियानगा के गुस्से से सभी वाकिफ़ हैं। अगर उन्हें आपके फ़ैसले से कोई दिक्कत होती तो वो उसी वक्त आपको रोक देते। वैन केजिंग कहता है, हाँ ब्रदर इन लॉ, आप चिंता मत करिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। शेन श्याओ नोट करता है। थोड़ी देर बाद हीलिंग पेट्रार्क भी शोयांग के साथ कबीले से वापस आ गए थे, उनकी उसी महल वाली गुफा में। हीलिंग पेट्रार्क के आ जाने के बाद वो सभी साथ में मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं। हीलिंग पेट्रार्क के सामने किसी ने भी सुबह की बातों की चर्चा नहीं किया था। वैसे ही उन्हें अभी हीलिंग पेट्रार्क के बारे में बहुत सी बातें पता चली हैं, इसीलिए लानवांगजी से जुड़ी बातों को करना अभी यहाँ सही नहीं होगा। लानवांगजी और शाओ शिनचेन के लिए उन्होंने खाना उनके कक्ष में ही भिजवा दिया था। वो आज उन्हें यहाँ सबके साथ खाना खाने के लिए परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी अभी उन्हें इस जगह के साथ फेमिलियर होने में वक्त लगने वाला है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं हीलिंग पेट्रार्क के बारे में। हीलिंग पेट्रार्क का कर्टेसी नेम है वी वुशियान। उम्र है 45 साल, 45 ईयर ओल्ड। एक स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, कूल पर्सनालिटी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अल्फ़ा, जिसे डेमोनिक कल्टीवेशन में महारत हासिल है और लोग उन्हें ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन से भी जानते हैं। इस भूत घाटी में उनका छोटा सा कबीला हीलिंग में है और हीलिंग के नेता 5 भाई हैं, जिसमें सबसे सुपीरियर वी वुशियान है और सभी यहाँ हीलिंग के लोगों ने उसे हीलिंग पेट्रार्क का टाइटल दिया है और सभी उसे इसी टाइटल से एड्रेस करते हैं, बस उसके 4 भाइयों को छोड़कर। वी वुशियान इन चारों से कैसे मिला और हीलिंग कुलपति कैसे बना, इन सब के बारे में जानते हैं। वी वुशियान को जिस इंसान ने अपने साथ ले गया था, उसके माँ बाबा के गुजर जाने के बाद उन्हीं ने वी वुशियान की शिक्षा की पूर्ण करने में मदद की है और आगे चलकर वही वी वुशियान के गुरु बने। वी वुशियान उनका डिसिपल बन गया और वो वी वुशियान के मास्टर। जब वी वुशियान अपने मास्टर के शिक्षा स्थान पर पहुंचा था, तो वहां उसके गुरु के और भी शिष्य मौजूद थे, छोटे बड़े सभी। और हैरानी की बात ये थी कि सारे ही शिष्य वी वुशियान की तरह थे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही उनका कोई घर है और ना ही कोई माँ बाबा। वी वुशियान सभी से थोड़ा कटा कटा रहा करता था, क्योंकि वो उन बच्चों की तरह मजाक मस्ती नहीं किया करता था। वो बस अपना सारा ध्यान अपने गुरु की सिखाई हर बातों और उनकी शिक्षा को सीखने में ही लगाया करता था। ऐसा करते करते उसे पता ही नहीं चला कि वो कैसे एक कोल्ड, रूड और रिजर्व तरह का इंसान बन गया।
उसे लोगों से घुलना मिलना, बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो सभी से कटा-कटा रहने लगा। उसके पास कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो यान वुशी से नहीं मिला था। यान वुशी और वी वुशान की उम्र लगभग बराबर है। हाँ, वी वुशान कुछ महीने यान वुशी से बड़ा है। वी वुशान यान वुशी से तब मिला था जब उनके शिक्षा स्थान पर एक प्रतियोगिता रखी गई थी और उस दिन सभी को ये बात पता चली कि वी वुशान को भी कोई टक्कर दे सकता है, जो इसी जगह पर मौजूद था और किसी को पता ही नहीं चला। विभूषण ने सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में हरा दिया था, लेकिन जब यान वुशी से उसका मुकाबला हुआ, तब उसे लगा कि शायद वो इसी चीज़ की तलाश कर रहा था, अपने बराबर के कंपेनियन की। और प्रतियोगिता के आखिरी तक उसे समझ भी आ गया कि सामने वाला उसी की टक्कर का है, क्योंकि इस प्रतियोगिता को ना ही यान वुशी ने जीता था और ना ही विभूषण ने। इसीलिए उनके मास्टर ने दोनों को ही इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया था और आगे चलकर विभूषण और यान वुशी के बीच बातें शुरू हुई और विभूषण को पता चला कि यान वुशी भी उसकी ही तरह कोल्ड पर्सनालिटी रखता है और साइलेंट टाइप का पर्सन है। दोनों के बीच दोस्ती हुई और आगे चलकर उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी में एक और टास्क आया जो उन्हें साथ में करना था। लेकिन उनके लिए ये टास्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। किसी बड़े मुकाबले को भी वो आराम से निपटा सकते थे, लेकिन इस टास्क को करना उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि उनके गुरु ने एक और शिष्य को शिक्षा स्थान पर लाया था और वो भी इस दुनिया में अकेला ही था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी और उनके गुरु का आदेश था कि इस शिष्य को उन्हें संभालना है। वो बच्चा 9 साल का अल्फा था। ऊशियान और यान वुशी से वो 16 साल छोटा था। ऊशियान और यान वुशी उस टाइम 25 साल करीब के थे। ऊशियान और यान वुशी इस तरह की पर्सनालिटी थे कि जिनसे हर शिष्य डरा करते थे, क्योंकि उनका ऑरा ही डिफरेंट था। लेकिन ये ज़रा सा बच्चा उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था और ऊपर से हर एक बात का पटाख से जवाब दिया करता था। हर चीज़ में मस्ती सूझती थी उसे। इस बच्चे का नाम वैन गेजिंग था। वो बच्चा बस इन दोनों के साथ ही रहा करता था और सिर्फ इन दोनों को ही परेशान किया करता था। लेकिन आगे चलते चलते उन दोनों को भी वैन गेजिंग की शरारतों और टीजिंग की आदत हो गई थी। वो दोनों जहाँ भी जाते, वैन गेजिंग उनके साथ ही जाता। और ऐसे ही एक दिन वो एक गांव में पहुँचे, जहाँ पर वैन गेजिंग एक बच्चे को देखता है, जिसे बाकी बच्चे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे थे। उस बच्चे की एक आँख में वाइट पट्टी बंधी हुई थी। वो बच्चा एक मंदिर के पास बैठा हुआ था। वैन गेजिंग ज़बरदस्ती वुशियान और यान वुशी को उस बच्चे के पास लाता है और उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे ने अपने माँ बाबा को खो दिया है और सारे बच्चे उसे बुली करते हैं, उसका मजाक बनाया करते हैं। वो लोग उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। वो बच्चा अभी 11 साल का था और वैन गेजिंग 14 साल का और वुशियान और यान वुशी 28 साल के हो चुके थे। अब वैन गेजिंग के जैसे ये बच्चा भी उन्हें ही संभालना था। इस बच्चे का नाम हुआ चैंग था। वो भी एक अल्फ़ा ही था। ये बच्चा वैन गेजिंग जैसा शरारती तो नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था और ऐसे ही एक और बच्चा उनके साथ रहने लगा था। 2 साल बाद वुशियान, यान वुशी, हुआ चैंग, वैन गेजिंग अपने उसी घर में थे जहाँ वो चारों एक साथ रहा करते हैं, जो उन्हें उनके गुरु की तरफ से रहने को मिला था। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वुशियान जब डोर को खोलता है तो उसके सामने उसके गुरु खड़े हुए थे और वुशियान को उनके गुरु के चेहरे पर देखकर ही कुछ खटकता है। उसे कुछ तो अंदेशा हो रहा था और होता भी कुछ ऐसा ही है जो वुशियान की छठी इंद्री कह रही थी। वुशियान के गुरु के पीछे से एक और लड़का बाहर आता है और वुशियान के पीछे खड़ा यान वुशी बस अपना सर शेक कर घर के अंदर चला जाता है। उनके घर एक और मुसीबत की दस्तक हो चुकी थी और इस मुसीबत का नाम था मोरान, जो एक 11 साल का अल्फ़ा है। हुआ चैंग अभी 14 साल का हो चुका है और वैन गेजिंग 17 साल का। वुशियान, यान वुशी 30 साल के हो चुके थे।
ये बच्चा मोरान बिल्कुल वैन केजिंग के जैसा था, शरारतों में नंबर 1। वुशियान और यान वुशी ये नहीं समझ पा रहे थे कि पूरे प्रांगण के छात्र वुशियान और यान वुशी से खौफ खाते हैं और ये लोग उनके गुस्से को भी मजाक में उड़ा देते हैं। क्या मास्टर जानबूझकर ऐसे छात्रों को यहाँ छोड़ जाते हैं? लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। अब उनका घर 5 सदस्यों का हो गया है। 1 साल तक साथ रहने पर मोरान की बॉन्डिंग उनसे और भी अच्छी हो जाती है। वुशियान और यान वुशी को भी इन तीनों की आदत हो गई थी और जब वो उन्हें नहीं दिखते थे तो उन्हें उसकी चिंता सताने लगती थी। वो पाँचों ही एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे, लेकिन अफ़सोस उन्हें और ज़्यादा वक्त साथ रहने को नहीं मिल पाया। एक दिन यान वुशी और विवुशियान को उनके गुरु अपने पास बुलाते हैं। उनके गुरु विवुशियान और यान वुशी से कहते हैं कि उन तीनों वैन केजिंग, हुआचेंग और मोरान की जिम्मेदारी को उठाते उठाते तुम दोनों अपने लक्ष्य से पीछे होते जा रहे हो। इसमें तुम्हारा दोष भी नहीं है, मैंने ही उनकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने अपने लक्ष्य को चुनो, इमॉर्टैलिटी हासिल करो और असीम शक्तियों को प्राप्त करो। उसके लिए तुम्हें अपने अपने सफ़र पर निकलना होगा और अपने गुरु के कहे मुताबिक वुशियान और यान वुशी को अब इस शिक्षा स्थान को छोड़ने का समय आ गया था। उनकी शिक्षा हो चुकी है, अब उन्हें अपने आप को समय देना है, अपने आप को तराशना बाकी है, अपने कौशल की जांच करना बाकी है। वैन केजिंग, हुआचेंग और मोरान को जब पता चलता है कि वुशियान और यान वुशी उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन वुशियान और यान वुशी ने उन्हें कहा कि वो फिर वापस यहाँ आएंगे उन्हें ले जाने के लिए, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। तभी वुशियान और यान वुशी ने एक फैसला किया और अपने अपने गुरु को साक्षी मानकर उन पांचों ने ही एक दूसरे को अपना गुरु भाई बना लिया। अब उन तीनों को ये विश्वास हो गया था कि वो दोनों उनसे मिलने यहाँ वापस आएंगे, क्योंकि अब वो पांचों भाई बन चुके हैं। वो पांचों अब एक गुरु से बंध चुके हैं। वो सभी अब हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद वुशियान और यान वुशी अपने अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ मोरान, वैन केजिंग और हुआचेंग वो भी अपने कल्टीवेशन को मजबूत करने में लग चुके थे, क्योंकि वो भले ही शरारती हैं, शैतानी करते हैं, अपने भाइयों को टीज़ करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकते कि वुशियान और यान वुशी उनके गुरु हैं। उसके बाद ही वो उनके भाई हैं। उससे पहले उन्हें अपने एक गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य पूरा करना होगा और उन्हीं सब की तैयारियों में वो भी लग चुके थे। अभी इस पार्ट को यही रोकती हूँ, कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय।